बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और खूबसूरत वेदर है। बहुत ज़्यादा बारिशों के बाद और मुसलसल बारिशों के बाद अब थोड़ी-सी धूप आई है और बहुत अच्छा-सा मौसम हुआ है। और इसमें आज जो प्लांट है वो है पेंडिंग ड्यू। बहुत बारिशों में बहुत सारे प्लांट्स ख़राब हुए और कुछ की रूट्स भी ख़राब हुई और उनमें ये भी शामिल है वेंडिंग ड्यू का प्लांट जिनकी रूट्स ख़राब हुई और कुछ ये गले भी हैं। तो आज हम इसकी जो है इनकी केयर भी करेंगे और ये हमारे प्लांट्स जो थोड़े से ख़राब हो रहे हैं और ये गल रहे हैं, तो फिर हम इनकी ट्रीटमेंट भी करेंगे और इनको सेव भी करेंगे। अगर हम इनको सेव नहीं करेंगे, तो फिर ये प्लांट्स हमारे गार्डन में आइंदा आने वाले दिनों में नहीं रहेंगे और ये डेफ़िनेटली हम नहीं चाहते हैं। तो इसकी जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इसमें जो बहुत ज़्यादा जो मड स्नेक्स होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा पैदा हो चुके हैं और इसको हम थोड़ा-सा रीन्यू भी करेंगे। अगर एक पॉट में 2-3 साल से ये प्लांट्स लगे हुए हैं और अब ये जो सॉइल है थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा बारिशों की वज़ह से मॉइस्ट रह-रह के ये थोड़ी ख़राब भी हो चुकी है। तो अगर इसमें मॉइस्ट रहना है और इसमें वर्म पैदा होने हैं, तो इसमें हम जितने भी गार्डन का वेस्ट होगा, वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि वर्म्स को जो सॉइल में कीड़े होते हैं, उनको खुराक मिल सके और ये इसमें फर्टिलाइज़र तैयार कर सकें और वर्मी कंपोस्ट हमें फ्री में हासिल हो। और ये वर्मी कंपोस्ट हम बहुत सारे प्लांट्स में शामिल कर सकते हैं और इसके ऊपर हमारे प्लांट्स भी चलते रहेंगे और जो नीचे सॉइल है वो रीन्यू भी होती रहेगी और जो मड स्नेक्स होते हैं इनको तैयार करते रहेंगे। और इस सॉइल के अंदर बहुत सारे जो मड स्नेक हैं, जो केंचुए हैं वो पैदा हुए हुए हैं और बहुत मॉइस्ट सॉइल होने की वजह से, बहुत बारिशों की वजह से और मॉइस्ट सॉइल में ये पैदा होते हैं और खुद ब खुद होते हैं। और बाज़-औक़ात बहुत सारे लोग इनको बाय भी करते हैं, लेकिन अगर हम एक सॉइल को मॉइस्ट रखेंगे तो ये खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं और उनमें जो गार्डन का वेस्ट है जैसे लीव्स वग़ैरह होने बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको खुराक मिले और वो उनको खाएँ और बहुत अच्छी-सी सॉइल तैयार करें। और ये फ़ायदेमंद होते हैं जो मड स्नेक्स होते हैं, इनको कभी भी मारना नहीं चाहिए, ना ही इनको सॉइल से निकालना चाहिए। बल्कि ये हमारी सॉइल को बहुत अच्छा-सा कर रहे होते हैं। और इसमें मैंने जो बहुत सारे वेस्ट था गार्डन का और बहुत सारे लीव्स और फ्लावर्स वो इसमें इसके जो बॉटम में मैंने डालकर ऊपर ये सॉइल मैंने डाल दी है और नीचे से उनको अब खुराक भी मिलती रहेगी और सॉइल भी बहुत अच्छी-सी हो जाएगी और जो बहुत नीचे तक सॉइल चली गई थी वो अब ये पॉट भर भी चुका है। और इसमें हम 2-3 प्लांट्स लगा सकते हैं, एक जो वर्टिकली बढ़ते हैं, एक ट्रे की तरह और वो बढ़ते रहें और नीचे एक बेल की तरह बढ़ने वाले, लटकने वाले प्लांट्स वो हम इनके कॉम्बिनेशन से लगा सकते हैं। क्योंकि जो पॉट है वो काफ़ी बिग साइज़ में है और जो प्लास्टिक पॉट्स होते हैं इनको हम धूप में नहीं रखते हैं वरना ये गर्म हो जाते हैं और जो लटकने वाले प्लांट्स होते हैं वो थोड़े से बर्न होते हैं। और टेरेस गार्डनिंग की वजह से, लाइट वेट की वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। वैसे भी जो गार्डनर होते हैं, उनके पास हमेशा ही पॉट्स की कमी रहती है, तो ये प्लास्टिक बॉटल्स काफ़ी अर्सा तक चलती रहती हैं और टूटती भी नहीं है और लाइट वेट भी होती हैं और जो कैट्स वगैरह गार्डन में आती हैं और बहुत सारे पॉट्स तोड़ देती हैं, तो ये महफूज़ रहती हैं। जो इसमें हमने सॉइल यूज़ की है, वो भी लीफ़ी सॉइल है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा गार्डन का वेस्ट है और लीव्स हैं और फेडे हुए फ्लावर्स हैं और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये पहले भी सॉइल तैयार की गई है और अब भी हमने इसमें ज़्यादा सॉइल यूज़ नहीं की है, ज़्यादातर इसके जो लीव्स हैं और फ्लावर्स हैं और जितना भी गार्डन वेस्ट होता है वो यूज़ किया है और ये वक़्त के साथ-साथ सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो खूबसूरत प्लांट्स हैं और इनको हम हमेशा ही गार्डन में रखना चाहते हैं। इसकी कुछ कटिंग्स हम छोटी लगा सकते हैं, कुछ बड़ी लगा सकते हैं और इनकी जो एरियल रूट्स होती हैं, उनसे ये सभी चल जाती हैं और मानसून में तो हर ही जो कटिंग्स होती हैं, वो ज़रूर चल जाती हैं और कहते हैं कि मानसून में अगर लकड़ी भी लगा दी जाए, तो वो भी हरी-भरी हो जाती तो है। इनको हम रीफ़िक्स करेंगे और आप देख रहे होंगे कि इसकी जगह-जगह पे नोड एरियाज़ हैं, बेंडिंग जू की सभी वैराइटीज़ में और ये थोड़ी-सी ड्रॉट टॉलरेंट होती हैं।
लेकिन फिर भी ये मॉइस्चर लवर्स होती हैं क्योंकि इनकी जो एरियल रूट्स होती हैं, उनको जो मॉइस्चर है और नमी वाला एरिया है बहुत पसंद होता है। इनकी जड़ों को इतना पानी पसंद नहीं होता है, जितना कि इतनी इनकी जो एरियल रूट्स होती हैं वो लाइक करती हैं। और व्हाइट रेन लिली भी ब्लूमिंग पे आ चुका है और सबसे पहले पिंक और फिर येलो और अब इसकी बारी भी आ चुकी है। और ये बहुत सारे हम पॉट्स में इनके बल्ब्स लगा सकते हैं, तो ये खिलते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जो हमारी वेंडिंग ड्यूज़ हैं, ये भी बहुत खूबसूरत होती हैं। इनके कलर्स पर्पल कलर, ग्रीन और जो व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। और बहुत सारे जो इनके कलर्स होते हैं, वो फ्लावर्स की कमी को कम करते हैं और गार्डन में कलर्स ऐड करते हैं। अगर फ्लावर्स नहीं बिखर रहे हैं, ब्लूमिंग नहीं हो रही है, फिर भी ये प्लांट्स जो है अपने कलर्स की वजह से बहुत सारे ग्रीन कलर्स में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनमें 2-3 कलर्स होते हैं इसके लीफ में। और वैसे तो इनके जो वैराइटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं और कुछ वैरीगेटेड होती हैं। और ये सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, ये थोड़ी-सी हार्डी होती हैं। कुछ वैराइटीज़ होती हैं हार्डी होती हैं, मीन्स कि बहुत गर्मी को, बहुत सर्दी को ये बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ वैराइटीज़ होती हैं वो बहुत गर्मी में डाई बैक चली जाती हैं और वो गर्म इलाकों में नहीं रहती हैं। जबकि जो इनकी ये वैराइटीज़ होती हैं देसी वाली, ये बहुत गर्मी को बर्दाश्त कर लेती हैं। और इनकी बहुत सारी जो दूसरी वैराइटीज़ होती हैं जैसे वेरीगेटेड, वो हिल एरियाज़ में हमें मिल जाती हैं, जो कि थोड़े से कूल एरियाज़ होते हैं। और बहुत सर्दी में भी इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि रोट होते हैं, तो फिर इनको किसी छत के नीचे रखना चाहिए। मीन्स के वो एरिया जहाँ पे कोहरा ना पड़ता हो, थोड़ी-सी छत हो और इसमें धूप आती हो इसके एरिया में। बहुत ज़्यादा ये शेडी प्लांट नहीं है, वरना तो इनके कलर्स इतने अच्छे नहीं आते हैं। और ये दोनों ही एरियाज़ में रह लेते हैं, इंडोर भी रह लेते हैं और आउटडोर भी रह लेते हैं, लेकिन इनके लिए थोड़ी-सी धूप का होना बहुत ज़रूरी है। और जो कटिंग्स होती हैं, ये बिग साइज़ में भी हम लगा लेते हैं और 4-5 इंच की छोटी-छोटी कटिंग्स भी हम लगा लेते हैं। इसके 2-3 नोड एरिया से भी इसकी प्रोपगेशन हो जाती है। और ये एक ग्राउंड कवर प्लांट है और फैलने वाला प्लांट है। और अगर इसको हम ग्राउंड पे लगाते हैं, तो बहुत सारे एरिया को ये कवर कर लेती हैं और ग्राउंड कवर के तौर पे खूबसूरत लगती हैं। और इनकी फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन हम इनको फ़ोलिएज प्लांट के तौर पे रखते हैं। इनकी फ्लावरिंग की वजह से नहीं रखते हैं। और सुबह मैं ये वैरायटी ढूँढती रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास वैरीगेटेड वैरायटी है और बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं जो कि बहुत गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं और वो हमारे गार्डन में नहीं रहती हैं और डाई बैक हो जाती हैं। और ये वैरायटी है और ये बहुत स्लो बढ़ने वाली वैरायटी है। वैरीगेटेड वैरायटी ऑफ व्हाइट इसके कलर्स होते हैं और क्योंकि बहुत बारिशें हो रही हैं, इसको बहुत छुपा के रखा हुआ है, तो इसमें जो कलर्स हैं वो भी इतने नहीं आए हैं, बल्कि ये ग्रीन-ग्रीन ज़्यादा हो चुकी है। और ये मेरे स्विस चीज़ प्लांट में ये लगी हुई है। और दूसरे प्लांट्स जो आस-पास पड़े होते हैं, जैसे कि वेंडिंग जू की आदत होती है कि दूसरे पॉट्स में भी अपनी रूट्स बनाना शुरू कर देती हैं, लेकिन इसकी रूट्स एरियल रूट्स नहीं बनी हैं और इसकी बढ़ने की रफ्तार भी बहुत स्लो होती है। दूसरी जो वेंडिंग जू है वो मेरी गुच्छों में बनी हुई है और बहुत ज़्यादा वो बढ़ चुकी हैं। लेकिन इसकी एक ब्रांच छोटी-सी मुझे मिली थी, तकरीबन 4-5 इंच की, 6 इंच की, और अब ये तकरीबन 1 फीट की हो चुकी होगी। बस ये इतनी ही बड़ी है। और दूसरी जो पॉट हैं, वो वेंडिंग जू के वो भर चुके हैं। तो खुद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी स्लो बढ़ने वाली जो वेंडिंग जू है वेरीगेटेड, और इसकी एरियल रूट्स भी नहीं बनी हैं। तो अगर ये बहुत स्लो बढ़ने वाली हैं, जो वेरीगेटेड वैराइटीज़ होती हैं, तो 1 ईयर में बहुत सारे जो सख्त मौसम आते हैं, हार्श वेदर्स आते हैं, तो फिर उनमें ये डाई बैक भी हो जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत टिपिकल बढ़ने वाली वेंडिंग च्यू होती हैं। और जो देसी वाली वैराइटीज़ होती हैं, वो बहुत अच्छी तरह गार्डन में फटती रहती हैं। और जो इसकी हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं, वो हिल एरियाज़ में चलती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं, जबकि हमारे एरियाज़ में वो बहुत गर्मी को बर्दाश्त नहीं करती हैं, तो वो
खत्म होना शुरू हो जाती हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी वैराइटीज़ थी मेरे पास और इसमें ट्राई कलर भी थी और पिंक कलर में भी थी, लेकिन बहुत नाज़ुक होने की वज़ह से ये फिर नहीं रहती हैं। और इनको हम इनके कलर्स की वज़ह से अपने गार्डन में लेके आते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेशन भी करते हैं। और ये वक़्त के साथ-साथ तमाम ही गार्डन को भर देती हैं और पूरे गार्डन में ये फैल जाती हैं। हम इनको ना सिर्फ़ ग्राउंड कवर के तौर पे रखते हैं, बल्कि इनको छोटे से छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हैं और छोटे-छोटे पॉट्स भरे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनको हम हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं। खूब से प्लांट होते हैं और ये गार्डन में जो है कलर्स ऐड करते रहते हैं। इसको बहुत ज़्यादा हम धूप में नहीं रखेंगे, वरना इनके लीव्स बर्न होंगे, क्रिस्पी होंगे और ख़त्म हो जाएँगे और इनकी खाली टहनियाँ ही रह जाती हैं और प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाता है। तब हम इसको थोड़े से शेडी एरिया में कर लेते हैं, तब हमें इनके कलर्स नहीं चाहिए हैं, बल्कि इनकी लाइफ चाहिए है। ये तो फिर भी हार्डी होते हैं और ये धूप और बारिश को और बहुत सर्दियों को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं, उनको बहुत हम छुपा-छुपा के रखते हैं, बहुत गर्मी से। उनको एक ठंडा-सा कूल एरिया चाहिए होता है और ये जो प्लांट हैं, ये ठंडे से कूल एरिया पसंद करते हैं और लेकिन ये थोड़े हार्डी हैं क्योंकि जो मेरा एरिया है, ये गर्म एरिया है, तो इसमें बहुत सारे प्लांट्स सेंसिटिव नहीं रहते हैं, वेंडिंग जू की वैराइटीज़। और ये जो वैराइटीज़ हैं, 3-4 हैं, इनमें ये शेडी एरिया में फैले हुए हैं और थोड़ी-सी जो सुबह की धूप आती है, उसमें भी ये लगे हुए हैं। और अब बरसात का मौसम है तो इनको हम धूप में भी रख सकते हैं और सर्दियों की धूप में भी इनको रख सकते हैं और ये फैलते रहते हैं और ज़मीन पे जब इनकी एरियल रूट्स या इनको हम मोस स्टिक पे भी चढ़ा सकते हैं। इसकी एरियल रूट्स जो होती हैं उसको पकड़ लेती हैं, बहुत सारे प्लांट्स को पकड़ लेती हैं और फिर उनके साथ ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अगर हम इनको दरख्त की ट्रंक के साथ लगाएँगे तो उधर भी ये फैलती हुई बहुत अच्छी-सी लगेगी और जो खाली-खाली दरख्त की ट्रंक्स होती हैं और उनकी जो शाखें होती हैं, उनके ऊपर ये फैलती हुई बहुत खूबसूरत लगेंगी। और ये क्रीपर भी है और क्लाइंबिंग के तौर पे भी हम इसको लगा सकते हैं। क्लाइंबिंग मीन्स के ऊपर को बढ़ने वाली, क्रीपर जो ज़मीन पे बढ़ने वाली होती हैं, नीचे की तरफ बढ़ने वाली। खूबसूरत वैराइटीज़ हैं, बहुत अच्छी-सी और कम केयर में चलने वाली। कम केयर मीन्स के बहुत ज़्यादा इनको वाटरिंग ना करें और इनको जो बहुत मॉइस्ट सॉइल है, ये इनको पसंद नहीं होती है। फिर भी 1-2 दिन के लिए हम इनको ड्राई सॉइल में रखते हैं और वाटरिंग करते हैं। और जो इनकी कटिंग्स हैं, इनको हम धूप में नहीं रखेंगे, शेडी एरिया में रखेंगे और जब अच्छी-सी रूट्स बन जाएँगी और जब हम कटिंग्स लगाते हैं, तो सॉइल के साथ टच करना बहुत ज़रूरी होता है और ये खुद ब खुद फिर सॉइल के अंदर चली जाती हैं। वैसे भी ये बहुत डीप नहीं जाती हैं, ये ऊपर-ऊपर ही बढ़ती हैं और इसलिए इनके कॉम्बिनेशन के साथ हम एक लॉन्ग जो बढ़ने वाला प्लांट होता है, वो भी लगाते हैं, ताकि वो वर्टिकली बढ़े और ये नीचे को बढ़ती रहें। और बाज़-औक़ात उसी प्लांट के साथ ये ऊपर को भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। खूबसूरत प्लांट है, बढ़ने वाला प्लांट है और ये सिल्वर स्टिप्स वाली ज़ेबरीना और इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, ऑफ व्हाइट भी होती हैं और इनके बहुत सारे कलर्स भी होते हैं। तो ये ठंडे एरिया को लाइक करती हैं और बहुत हार्श धूप को ये पसंद नहीं करती हैं। अब बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी तो इनके जो पॉट हैं वो मैंने थोड़े-से नीचे को कर दिए थे, ताकि बहुत ज़्यादा पानी से ये ख़राब ना हो जाएँ। तो अगर बहुत ज़्यादा पानी जो बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और पानी है पॉट में जमा, तो आप इनको नीचे को लिटा दें और इससे एक्स्ट्रा पानी जो होगा, वो ड्रेन हो जाएगा और प्लांट को खराब नहीं करेगा। क्योंकि ये सेमी सक्युलेंट प्लांट्स हैं और सक्युलेंट प्लांट्स को पानी से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बढ़ती हुई जो पॉट्स होते हैं, उनसे बाहर निकल आती हैं और यहाँ पे पक्की जगह है, यानी कि पत्थर लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे सॉइल हो, तो इसकी जड़ें बनेंगी और ये ग्राउंड कवर के तौर पे फैलेगी। अब नीचे मिट्टी नहीं है, तो ये कोई जगह ढूँढ रही हैं फैलने के लिए। तो इनको फैलने के लिए बस थोड़ी-सी सॉइल की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इनकी जो जड़ें हैं, वो बहुत डीप जाती हैं, बल्कि ये ऊपर-ऊपर ही रहती हैं और ऐसे ही तमाम ही प्लांट्स, तमाम ही ग्राउंड को भी कवर कर लेती हैं, तमाम ही प्लांट्स को भी कवर कर लेती हैं।
तो इनको जड़ों में पानी पसंद नहीं होता, बल्कि ये एरियल रूट से ही अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेती हैं। तो बहुत ज़्यादा फिर इनको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती और ना ही इनको कोई इतनी जो है खाद की ज़रूरत होती है। लेकिन सॉइल हम वेल ड्रेन बनाएँगे जिसमें इसका पानी ना ठहरे और वो वाला पॉट देंगे जो पानी को होल्ड करके ना रखे। अगर तो आप प्लास्टिक पॉट्स को अच्छी तरह से हैंडल करना जानते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, वरना वो पॉट यूज़ करें जिसमें पानी जल्दी से ड्राई हो जाए। और ये इंडोर और आउटडोर ये बढ़ती रहती हैं, लेकिन बहुत हार्श धूप में ये नहीं चलती हैं। और ख़ास तौर पर जो हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं, वो तो बिल्कुल भी डायरेक्ट और बहुत हार्श धूप को वो लाइक नहीं करती हैं। तो इनको आप मोस्टिक पे भी चढ़ा सकते हैं और वॉल के साथ भी, तो ये बढ़ती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।